नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक गरीब ब्राह्मण और माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के 6 बेटियां थीं। ब्राह्मण का नियम था, वो रोज पीपल पर जल चढ़ाने जाते थे। उस पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का निवास था। एक बार वो नियमानुसार पीपल पर जल चढ़ाने गए। वो जल चढ़ा ही रहे थे, तभी पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण को कुछ भी समझ नहीं आया कि पीपल में से किसकी आवाज आ रही है। ब्राह्मण हमेशा इसी बारे में सोचते रहते। धीरे धीरे ब्राह्मण कमजोर होने लगे। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों कमजोर होते जा रहे हो? ब्राह्मणी के पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं जब पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली, ठीक है, कल आप उसे अपने साथ ले आना। हमारी 6 लड़की हैं, जहाँ 6 हैं वहाँ 7वीं और सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम कीर्ति रखा। उस दिन ब्राह्मण आटा मांगने गए तो उन्हें थैला भर भर के आटा मिला। ब्राह्मण घर आए और अपनी पत्नी को आटा दिया। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो कीर्ति बोली, माँ, आटा मैं छानूंगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तुमसे आटा फैल जाएगा। लेकिन कीर्ति नहीं मानी और वह आटा छानने लगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। तब फिर कीर्ति बोली, माँ, मैं बनाऊंगी खाना। माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी उंगली जल जाएगी। कीर्ति ने कहा, नहीं माँ, खाना मैं ही बनाऊंगी। तब कीर्ति रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। कीर्ति ने रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाए और दिन सब लोग भूखे रहते थे। लेकिन उस दिन सबने पेट भर भर के खाया। सबने खाना खा लिया। तभी अचानक ब्राह्मणी के भाई आए और उन्होंने कहा, जीजी, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी सोचने लगी, सबने खाना खा लिया, अब भाई को खाना कहाँ से खिलाऊं? तभी कीर्ति आती है और कीर्ति अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या बात है? तब ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे मामा आए हैं और वो खाना मांग रहे हैं, लेकिन खाना खत्म हो गया। कीर्ति ने कहा, कोई बात नहीं। फिर कीर्ति रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए और खाना लेकर मामा को खिला दिया। खाना खाकर ब्राह्मणी के भाई ने कहा, जीजी, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि भाई, आज तेरी कीर्ति भांजी ने खाना बनाया है। मामा खाना खाके चले जाते हैं। शाम हुई तो कीर्ति बोली, माँ, चौका लगा के चौक का दिया जला दिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। माँ, मैं कोठे में सोऊंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुम कोठे में मत सो, तुम्हें वहां पर डर लगेगा। कीर्ति ने कहा, नहीं माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। और कीर्ति जाकर कोठे में सो गई। आधी रात पे कीर्ति उठती है, चारों तरफ देखा, धन ही धन हो गया। फिर वह जाने लगी। बाहर बूढ़े ब्राह्मण सो रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तब कीर्ति बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं तो इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। फिर उस ब्राह्मण ने
उस घर में चारों तरफ आंख घुमा के देखा तो वहां पर धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के सब लोग कीर्ति को ढूंढने लगे। कीर्ति बेटी कहाँ गई? तब ब्राह्मण बोले, वो तो लक्ष्मी माता थी, हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी। वो हमारी दरिद्रता दूर करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। फिर वो लक्ष्मी माता की कृपा से अपनी बेटियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।